हेलो एवरीवन। क्वान फिर से शुरू हो जाती है कि सिला ने आज तुम्हारा हाथ पकड़ा है, कल मेरा पकड़ रखा था, कल ये मेरे साथ था और आज तुम्हारे साथ है। क्या तुम्हें इस बात को सोच के बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है कि हम दोनों का क्या पास था? सिला इस पे से कुछ कहता है इससे पहले ही मिंता कहती है कि मैं तो हमेशा से ही तुम्हारी यूज़ करी हुई चीज़ों को यूज़ करती आ रही हूँ, और चाहे कोई चीज़ कितनी भी पुरानी हो उसकी एक अलग ही वैल्यू होती है, और कम से कम अब मैं ये तो बोल सकती हूँ कि मुझे भी कोई प्यार करता है। ये सब बोल के वो कान का मुंह बंद करके यहाँ से चली जाती है। सिला इसे अपने घर में ले आता है, लेकिन मिंता इसके रूम में जाने के बजाय अपना सामान गेस्ट रूम में रखने के लिए कहती है, जबकि सिला इसे यहाँ पे रिंग पहना के शादी करके लेके आया था। सिला ने आज तक जो कुछ भी गलत किया था, क्वान के साथ जो किया था, उस सब के लिए वो मिंता से सॉरी मांगता है। एंड मिंता भी कहती है कि अगर मैं वो सब याद रखूंगी तो मैं तुम्हारे साथ आगे कभी नहीं बढ़ पाऊंगी, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना है। सिला मिंता को उसका रूम दिखाने के लिए लेके आता है एंड कहता है कि रिंग तुम्हें एकदम से फिट हो गई, जैसे कि मेरी मॉम को पता हो कि मेरी वाइफ तुम ही बनोगी। एंड क्या अब तुम्हें पता है कि हमारा रिलेशन क्या है? मिंता इस पे थोड़ी घबरा जाती है एंड बात को बदलते हुए कहती है कि अब तुम्हारी चोटें तो ठीक है ना? सिला भी इस बात को समझ के कहता है, ไม่ต้องกลัวนะพี่ไม่ได้คิดจะทำอะไรมิน मैंने तुमसे ऐसे टाइम पे शादी सिर्फ इसलिए की है क्योंकि मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ। मिंता को भी सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि सिला उसकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, जिसके बदले में सिला को थैंक्स कहती है। एंड थैंक्स कहने का तरीका काफ़ी अलग था। अब इस सब के बाद सिला मिंता के रूम से चला तो जाता है, लेकिन उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड इतने टाइम बाद जाके सिला अपनी मन की बात मिंता से कहता है รักนะ एंड मिंता से पूछता है कि क्या उसे कुछ नहीं कहना है। मिंता सिला को कुछ कहती तो नहीं, लेकिन उसे गले लगा लेती है। सिला के साथ जो कुछ भी उसके हस्बैंड ने किया था, जो कुछ भी सिला ने किया था, उससे वो पहले ही जानी बुली बैठी हुई थी। तभी इसे क्वाम आके बताती है कि आपके साथ सिला ने ये सब इसलिए किया है क्योंकि वो ये आपका सौतेला बेटा तौर है, जिसने आपसे सबका बदला लिया है। सीडा को भी याद आ जाता है कि पहले मीटिंग में क्यों सिला ने उसे कहा था कि शायद अभी तो मुझे नहीं जानती, लेकिन आगे जान जाओगी। इसीलिए सीडा अपनी बहन लवान को कहती है कि जल्द से जल्द इसकी बेल करा के यहाँ से इसे निकाले। अब एक रात तो जैसे तैसे सिला ने निकाल ली थी, लेकिन अब सिला को मिंता की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। इसीलिए इसके रूम में आ जाता है ये बोल के कि मैं तो ये देखने आया हूँ कि तुम्हें अच्छे से नींद भी आती है यहाँ पे या नहीं। मिंता से बताती है कि उससे काफ़ी अच्छे से नींद आती है। तो ये कहते हैं कि मैं तो ये देखने के लिए आया था कि एसी अच्छे से चल रहा है या नहीं। अरे ये तो अच्छे से चल ही नहीं रहा, तो तुम मेरे रूम में आ जाओ। लेकिन मिंता कहती है कि उसे ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। देन सिला कहता है कि देखो तुम्हारे रूम कितना ज़्यादा गंदा हो रखा है। जब मिंता इस पे भी नहीं मानती तो सिला उसे बता ही देता है कि वो उसे कितना ज़्यादा मिस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आया है। एंड फिर से उसे बताता है कि वो उसे कितना सारा प्यार करता है। อุ้ยอุ้ยล้มพี่ตอบ सिला जानना चाहता था कि मिंता के मन में उसके लिए क्या है, क्या वो उससे प्यार करती है, लेकिन मिंता बोल देती है कि हर बात बताने की नहीं होती। मिंता किसी तरह सिला को दरवाजे से बाहर करती है, दरवाज़ा लॉक कर लेती है। सिला बेचारा बहुत देर तक बाहर ही खड़ा रहता है। बहुत देर बाद आके मिंता देखती है, เปลี่ยนใจเหรอ अपने हस्बैंड को कहती है कि या तो मेरी बहन को जेल में से बाहर निकलवाने में मेरी मदद करो या फिर इस घर से निकल जाओ, क्योंकि ये घर मेरे पापा का है। मिस्टर पर्सी इसके घर से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लवान तो इसे जाने भी नहीं देती है। कहती है कि तुम भी एक रीज़न हो कि पिंसुटा की डेथ हो गई। अगर तुम उससे चीट न करते तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। मिस्टर पर्सी गुस्से में यहाँ से चले जाते हैं। इसीलिए लवान अपनी बहन को खुद ही जेल में से निकालने की ठान लेती है। मिस ए सिला को बताती है कि सीडा से मिलने के लिए उसकी बहन उसे जेल में मिलने के लिए गई थी, लेकिन सीडा वहाँ से भाग गई, जो कि ऑफकोर्स लवान और उसका प्लान था। सावित के पापा को लगता है कि ज़रूर सावित को तो पता ही होगा कि उसकी मॉम कहाँ पे है, लेकिन ये भी इन्हें बताने से साफ मना कर देता है कि मुझे नहीं मालूम, एंड अगर मुझे पता होता तो मैं उनके साथ रहता, ना कि यहाँ पे होटल में। सिला मिस्टर पर्सी को कहता है कि सीडा शहर से बाहर तो नहीं जा सकती, क्योंकि वो अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। एंड अभी तो सावित इसी शहर में है, तो वो भी बाहर नहीं गई होगी, एंड ज़रूर सावित को इसका पक्का पता होगा। ये सारी बातें मिंता भी सुन लेती है, जो कि सिला की हेल्प करने का डिसाइड करती है। ये अपने प्लान में मिस ए को भी शामिल करती है एंड साबित को कॉल करके उसे कहती है कि मुझे पता है कि आंटी के ऐसे जाने के बाद तुम काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए होंगे, तो मैं तुमसे बस ऐसे ही मिलना चाहती हूँ, जिससे कि तुम्हारा भी मूड अच्छा हो जाएगा। मिंता इसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला लेती है, लेकिन साबित को डाउट हो गया था कि मिंता अचानक से कैसे बदल सकती है। इसलिए मिंता को रेस्टोरेंट की जगह क्लब में मिलने के लिए कहता है, साथ में अच्छी सी ड्रेसअप होने के बाद। सुबह को सिला मिंता को ढूंढता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती, तो वो प्लग से पूछता है एंड प्लग बताता है कि वो अपने काम पे गई है मिस ए के साथ। अब जैसे कि सावित ने इसे
अच्छी सी ड्रेस में आने के लिए कहा था, लेकिन ये ड्रेस मिंता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। बट फिर भी सावित को इम्प्रेस करने के लिए तो इसे जाना ही था। एंड जब ये क्लब में जाती है इस ड्रेस के साथ तो सावित तो इसे देखता ही रह जाता है। इसी क्लब में इसे वेन एंड मी को भी लेके आई थी, क्योंकि इसे पता था कि अगर सावित मिंता को ज़रा सा भी हर्ट करने की कोशिश करेगा तो ये दोनों ही उसकी काफ़ी अच्छे से पिटाई करेंगी। सावित के ऊपर नजर रखने के लिए सिला के डैड ने भी अपने आदमी को छोड़ रखा था, जो कि उन्हें बताता है कि सावित तो एक लड़की के साथ यहाँ पे ड्रिंक कर रहा है एंड साथ में उस लड़की की फोटो भी भेज देता है, जिसको कि सिला देख लेता है एंड उसका तो खून खोल जाता है। मिंता सावित से इनडायरेक्टली उसकी मॉम के बारे में पूछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सावित उसे कहता है कि तुम मेरी मॉम में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो एंड चलो मैं तुम्हें अपनी मॉम के बारे में सब कुछ बताता हूँ, पहले मेरे साथ यहाँ से कहीं बाहर चलो। अब ये तो था एक नंबर का शक्ति कपूर, जो कि मिंता को परेशान करने लगता है ये सोच के कि यहाँ पे कौन आने वाला है। लेकिन यहाँ पे आता है सिला काफ़ी ज़्यादा गुस्से में, जो कि सावित को एक एक मारता है यहाँ से बाहर लेके जाता है। सावित सिला के ऊपर गन तान लेता है, लेकिन सिला के लिए तो गन एक मामूली बात थी। इन दोनों की फाइटिंग को रोकने के लिए जब मिंता आती है तो सावित उसे मार देता है एंड ये तो उसने बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी थी, जिसपे सिला को गुस्सा आता है एंड वो उसके उस हाथ पे ही गन चला देता है। अब इस सावित का तो सिला ने इलाज कर दिया था, लेकिन अब इसका गुस्सा मिंता पे भी बरसता है कि वो यहाँ पे से मिलने के लिए क्यों आई थी। मिंता से बताती भी है कि वो सिर्फ सिला की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन सिला का गुस्सा तो 7वें आसमान पे था कि सावित ने मिंता को टच ही कैसे कर लिया। इसीलिए मिंता को रगड़ रगड़ के साफ करता है। मिंता भी इसे बोली जा रही थी कि वो उसका सिर्फ हेल्प करना चाहती थी, लेकिन सिला कहता है कि मुझे ऐसी हेल्प नहीं चाहिए जिसमें तुम अपनी लाइफ को रिस्क पे रखो। अब मेरे पास सिर्फ तुम ही तो रह गई हो। अगर पिंसुरा आंटी मेरी लाइफ थी तो तुम मेरा हार्ट हो। मैं सावित को पता नहीं कब का मार देता, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए ही जी रहा हूँ। अब ये सब सुन के मिंता भी इसे सॉरी कहती है एंड सिला कहता है कि सब मुझे पहले हर्टलेस बोलते थे एंड मैं हर्टलेस ही सही था, क्योंकि तब मैं ऐसे नर्वस नहीं होता था जैसे मैं अब हो रहा हूँ। देन मिंता भी इसे अपने दिल की बात बताती है। มินรักพี่รักพี่มาก ये सुनते ही सिला मिंता को किस कर लेता है एंड देन शादी के बाद इनकी फर्स्ट नाइट आज होती है। लेकिन सिला खुश हो ये कहाँ किसी को बर्दाश्त हो सकता है। मिस ए के घर के बाहर ही सीधा आ जाती है अपने आदमियों को लेके। पहले तो मिस ए को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती है एंड देन उसे ऊपर से ही धक्का दे देती हैं। नेक्स्ट डे भी हो जाता है, लेकिन सिला का तो रोमांस ही खत्म नहीं हो रहा था। मिंता का थोड़ा फीवर था तो वो सिला को दवाई लाने के लिए कहती है, लेकिन सिला तो इसे मेडिसिन के बदले में भी पे करने के लिए कहता है, जो कि ऑफकोर्स थी एक किस। अब सिला जाके प्लग से मिंता के लिए दवाई मांगता है, लेकिन ये उसे बोल देता है เป็นอะไรเมียฉันเป็น มิน अब जब तक सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो रहा था तो प्लग को पता चलता है कि मिस ए का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन उनके पड़ोसियों को इससे पहले उनके चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। सिला को पता चल गया था कि ये सारा काम सीडा के आदमियों का ही या फिर सीडा का ही है, इसलिए अपने पापा को कॉल करके उन्हें ये सब बात बता ही रहा होता है। लेकिन उसके पापा का भी सीडा एक्सीडेंट करवा देती है। तभी सीडा सिला के पास कॉल करती है, वो भी मिस ए के फ़ोन से। सिला को कॉल करके कहती है कि अच्छा वो लड़की सिर्फ तुम्हारी सर्वेंट थी, इसलिए उसे तो थोड़ी सी ही चोट आई है, लेकिन वो तुम्हारे पापा उनका तो मैंने काफ़ी अच्छा एक्सीडेंट करवाया है एंड मैंने सुना है कि तुम्हारी लाइफ में एक लड़की आई है जिसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। सिला मिंता के लिए काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन ये मिंता को कुछ नहीं बताता एंड दूसरे रूम में जाके उसे ये सब ना करने के लिए कहता है। लेकिन सीडा काम आने वाली थी। सिला मिंता को सीडा की किसी भी बात के बारे में नहीं बताता, जिससे कि उसकी चिंता बढ़ जाती, लेकिन खुद सिला को उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। इसके बाद ये अपने डैड से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, जिनकी हालत काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। सिला अब नहीं चाहता था कि किसी और को भी अब इन्हीं की तरह हार्म पहुँचे, इसीलिए मिस्टर पर्सी से कहता है एक ऐसी जगह ढूंढने के लिए जहाँ पे वो मिंता को सेफ रख सके। दनी मिंता से कहता है कि हम वैसे भी कहीं पे घूमने के लिए नहीं गए हैं, तो चलो किसी नई जगह पे जाएंगे। लेकिन मिंता समझ जाती है कि वो उसे सिर्फ सीडा से बचाने के लिए कहीं पे जा रहा है उसे लेकर, बल्कि सिला तो मिंता को ही वहाँ पे भेज रहा था। लेकिन मिंता कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ही सेफ फील करती हूँ, अगर हम हारेंगे तो साथ हारेंगे, अगर जीतेंगे तो साथ जीतेंगे। सिला भी मिंता को प्रॉमिस करता है कि जब तक वो जिंदा है तब तक तो वो सीडा को उसे हार्म नहीं करने देगा। क्वान ने सावित को सिला के घर के बारे में बताया था, लेकिन वो तो उसे वहाँ पे मिला ही नहीं था। इन दोनों को ही पता चल गया था कि सिला की कमजोरी मिंता है, इसीलिए सावित क्वान को किसी तरह मिंता को फंसाने के लिए कहता है। क्वान को लगता है कि जहाँ पे मिंता एंड सिला रह रहे होंगे वहाँ का पता और किसी को ना सही, लेकिन मिंता अपने डैड को तो बता के जरूर गई होगी, इसलिए अपने डैड की डायरी देखने लगती है। क्योंकि क्वान के डैड की मेमोरीज काफ़ी ज़्यादा वीक थी, तो वो हर चीज़ डायरी में लिखते थे। लेकिन इसके डैड इससे डायरी छीन लेते हैं। ऐसे ही छीना झपटी करने के चक्कर में ये नीचे गिर जाते हैं, इनका एक्सीडेंट हो जाता है।
सीडा सावित को एक प्लान बताती है मिंता को फंसाने के लिए। सावित जानबूझकर अपने पीछे सिला के आदमियों को लगाता है जिससे कि उसकी हर एक्टिविटी वो सिला को बता सके। एंड हॉस्पिटल में जाके बोलने लगता है डॉक्टर को कि मैं अपने पापा को ऐसे तड़पते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए आप इनके वेंटिलेटर को हटा दीजिए। एंड मैं इनका बेटा हूँ तो मेरा ये हक है आपको बोलने का। ये सब वो सिला को घर से निकालने के लिए कर रहा था क्योंकि अभी तो मिंता उसके साथ सेफ थी। होता भी ऐसा ही है। ये सारी बात सिला के पास पहुंच जाती है एंड सिला सावित को रोकने के लिए हॉस्पिटल में जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले मिंता को कहता है कि वो घर से बाहर ना निकले। एंड सिला जा तो रहा था लेकिन उसे मिंता की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। अब ये सब होते ही सावित का मूड चेंज हो जाता है। ये डॉक्टर से कहता है कि ठीक है तुम रहने दो। दूसरी तरफ मिंता को पता चलता है कि उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया है। ये वहीं के लिए निकलती है लेकिन उससे पहले सिला को भी बारे में बताती है। सिला इसे अपनी बॉडीगार्ड्स के साथ जाने के लिए भेज देता है। क्वान के प्लान का जब उसकी मॉम को पता चलता है कि वो मिंता को किडनैप करके सिला का इलाज करना चाहती है तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा समझाती है कि भले ही हमें मिंता अच्छी ना लगती हो लेकिन उसकी जॉब की वजह से ही तुम्हारी हमने पढ़ाई करवाई थी। एंड जब तुम अब्रॉड थी तो वो मुझे कितनी ज़्यादा केयर करती थी। एंड जो तुम वो सीडा का साथ दे रही हो तो मुझे उससे ज़्यादा भरोसा मिंता पे है। लेकिन कौन बोलने लगती है कि आप तो लगता है मुझसे ज़्यादा मिंता से ही प्यार करने लगे हैं पापा की तरह, इसलिए ये भी कुछ नहीं बोल पाती। मिंता आके पूछती है कि इनके साथ ये सब कैसे हुआ तो कौन इसे बताती है कि इन्हें मैंने धक्का दे दिया। मिंता इस पे कौन को डांटने लगती है तो कौन नाटक करने लगती है कि हाँ मैं ही गलत हूँ, मैं इतनी ज़्यादा बुरी हूँ कि मेरी मॉम भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं एंड मैंने अपने पापा के साथ ये सब कुछ कर दिया, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। ये सब बोल के यहाँ से जाने लगती है। मिंता को लगता है कि कहीं ये सुसाइड ना कर ले तो वो भी इसका पीछे पीछे जाने लगती है। सिला को हॉस्पिटल में जाने पता चलता है कि सावित का मूड एकदम चेंज हो गया था, इसलिए वो यहाँ से चला गया। सिला भी अब समझ गया था कि ये ज़रूर सावित की कोई ट्रिक थी उसे यहाँ पे बुलाने की। उसे लगता है कि मिंता ज़रूर खतरे में है, इसलिए वो उसे कॉल करता है। लेकिन जब क्वान को पता चलता है कि इसके पास सिला की कॉल आई है तो वो उसके फ़ोन को छीन के फेंक देती है। मिंता अपने बॉडीगार्ड से काफ़ी दूर आ गई थी तो सीडा के गुंडे इसे पकड़ लेते हैं, लेकिन ये गुंडे तो साथ में क्वान को भी पकड़ लेते हैं। क्वान को समझ में नहीं आता कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये बताते हैं कि ये सीडा के ऑर्डर हैं क्योंकि तुम्हें हमारे प्लान के बारे में सब कुछ पता है, तुम किसी को भी बता सकती हो। एंड मिंता के साथ ये भी फंसती है। एक तो मिंता के कॉल ना रिसीव करने की वजह से सिला काफ़ी ज़्यादा चिंता में था। तभी मिंता का फ्रेंड इसे बताता है कि मिंता का किडनैप हो गया है। अब जहाँ मिस्टर पर्सी से कहते हैं कि वो अपने लोगों को सीडा को ढूंढने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन सीडा को ढूंढना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए सिला प्लग को कहता है कि सीडा को ढूंढने के बजाय वो सावित को ढूंढे। क्वान के समझ में नहीं आ रहा होता कि सीडा ने उसे क्यों किडनैप किया। एंड आपको मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। लेकिन सीडा कहते हैं कि मैं तुम पे ट्रस्ट कैसे कर सकती हूँ, तुम अपनी बहन के साथ इतना बुरा कर सकती हो तो मैं तो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती, बल्कि इस बात में तो मुझे तुमसे ज़्यादा तुम्हारी बहन अच्छी लगती है क्योंकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार है, बिल्कुल मेरी तरह। बट मिंता अब भी कहती है कि आपको क्वान को छोड़ देना चाहिए। सीडा से पूछती है कि तुम इसे छुड़वाना क्यों चाहते हो जिसकी वजह से ही तुम्हें किडनैपिंग हुई है। तो मिंता कहती है कि अगर मेरे साथ साथ इसका भी किडनैप हो गया तो हमारी फैमिली कैसे जिएगी, उनके लिए कोई भी सहारा नहीं बचेगा। एंड अब जाके क्वान को थोड़ी अकल आती है। अब सावित को प्लग एंड उसके लोग पकड़ लेते हैं। यहाँ तो ये किसी तरह ने चकमा देकर भाग जाता है, प्लग के अलावा और सभी को भी मार गिराता है। ये प्लग के साथ भी ऐसा ही करना चाहता था, लेकिन प्लग के अपने बॉस से कम था। ये भी सावित के साथ काफ़ी अच्छे से फाइट करता है। मिंता किसी तरह अपनी रस्सियाँ खोल लेती है एंड क्वान को लेके यहाँ से बाहर जा ही रही थी कि सीडा यहाँ पे पहुँच जाती है। ये मिंता को अंदर पकड़ के ला ही रही थी कि इसके पास सावित कॉल करता है। सीडा इसे डांटती है। แม่บอกแล้วใช่ไหมฮะว่าแม่ไม่อยากให้ตำรวจจับสัญญาณได้ สวัสดีครับคุณสีดา सीडा कहती है कि तुम्हारे पास सावित का फ़ोन कैसे आया। तो सिला भी कहता है कि जब तुम्हारे पास मिस ए का फ़ोन आ सकता है तो मेरे पास सावित का क्यों नहीं। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।